नमस्कार मित्रों, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद सुल्तानपुर में है और जिस घर में है मित्रों बता दें ये एक सज्जन और सरल परिवार है। इस परिवार में एक बहू आती है जो महज 8 महीने पहले शादी होती है। वही इस परिवार में पूरी मातम का कारण बना देती है और कैसे कैसे वारदात होती है देख सकते हैं मित्रों। वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं क्या कैसे कैसे आप। उस दिन कुछ हुआ नहीं था। सुबह क्या कहते हैं मम्मी पापा दुकान पे गए, वो भी क्या कहते हैं यहाँ ही दरवाज़ा बंद कर ली बाहर का। उसके बाद आकर लेट गई मेरे पास। उसके बाद बोली थोड़ी देर और लेट जाओ। हम भी लेटे थे, वो भी लेटी थी। फिर पता नहीं कब उठी, उसके बाद चली गई बाहर से, दरवाज़ा बंद कर ली। जब मेरी आँख खुली तब देख रही दरवाज़ा बंद है। उसके बाद बुला रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा है और चली गई वो। अच्छा, आपको बंद करके ही आपकी भाभी फरार हो जाती है? हाँ, दरवाज़ा बंद करी थी। क्या पहले से कुछ ऐसे अंदेशे थे आपको? ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था, नहीं ऐसा लग रहा था। तो बातचीत ही कैसी? अब पता नहीं, मेरे सामने कभी बात ही नहीं करती थी वो। हाँ, और उनके फ़ोन वोन भी लिए तो वैसे कुछ ऐसा नंबर भी नहीं दिख रहा था कि ऐसा कोई नंबर वंबर हो। हम सिर्फ पीछे जाना चाहते हैं, जैसे कि आपकी भाभी की शादी जब पड़ी आपके भाई से, तो क्या आपकी भाभी आपके भाई से बात करती थी? हाँ करती थी, घर वाले से भी करती थी, हमसे भी करती थी, भैया से भी, सबसे करती थी। क्या कुछ कहती थी? कभी कुछ ऐसा कहती नहीं थी। हाँ, अच्छे से बात करती थी। क्या पहले से नैहर में उनका प्रेम प्रसंग का मामला ऐसे कुछ? हाँ, उनके भैया बोल रहे हैं पहले बात करती थी पर छूट गया था, पर पता नहीं फिर क्या हुआ। आज कितना दिन हो गया गए? आज 4 दिन हो गया, 15 तारीख को गई थी। 15 तारीख हो गई। देख सकते हैं जिस प्रकार से एक परिवार है, एक सुखी भरा परिवार था और बहुत सज्जन और निर्मल परिवार था। उसी परिवार की एक बहू जो अपने ननद को कमरे में बंद करके सुबह कितने टाइम हो रहे थे? 5:30 हो रहे थे। 5:30 बजे का समय था और ननद को बंद करके फरार हो जाती है। हालांकि आपके माता पिता कहीं दुकान पे गए थे, चाय की दुकान है वहीं पर गए थे, सुबह सुबह डेली जाते थे। इनकी माता पिता जी जो बड़े सज्जन और सरल स्वभाव के हैं मित्रों, जो सुबह सुबह ही 5 बजे इनकी एक चाय की दुकान हाईवे पे पड़ती है, उस हाईवे पे चाय की दुकान पे चले जाते थे। बहू रहती थी और ननद भी रहती थी, दोनों संग में ही रहते थे। लेकिन भाभी के मन में ऐसा क्या आया, भाभी के मन में ऐसा क्या विचार उत्पन्न हुआ, ऐसा क्या कुकर्म उत्पन्न हुआ कि वो अच्छा खासा भला परिवार छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो जाती है? क्या कुछ अभी अंदेशे लगे? ऐसा कुछ लग नहीं रहा, पता नहीं अब क्या हुआ। कुछ खुलासे कहीं पता चल रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। अभी पता नहीं चल रहा है? पुलिस लगे हुए हैं पर पता नहीं, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपसे कभी तू मैं कभी ऐसा नहीं हुआ था, ना घर वाले से, ना भैया से मेरे, ना मेरे से, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं। सभी सामान्य थे? हाँ, सभी सामान्य थे। तो भाभी जब सब सामान्य थे तो जाहिर सी बात जिनके जिनके साथ वो गई हैं वो प्रेमी से तो बातें करती होंगी। पता नहीं, उससे फ़ोन किए थे भैया, बोल रहे थे मेरे पास नहीं है। उसकी बहन को भी लेकर आए थे कल थाने में, उसकी बहन भी बोल रही है मेरा भाई नहीं लेकर आया, किसी और के साथ गई है, पता नहीं। बातें कैसे करती थी वो? आप तो संग में ही रहती थी, तो कैसे कुछ अंदेशा है? मोबाइल फ़ोन भी मेरे सामने जब भी बात करती थी घर वाले से बात करती थी या भैया से बात करती थी, बस। वो ब्लूटूथ लगा के भी बात करती थी। आपके भाई जिस समय आपकी भाभी यहाँ से गई तो आपके भाई कहाँ पर? भैया मेरे दिल्ली में रहते हैं, वहीं पर थे। वो 25 तारीख को आने वाले थे यहाँ पे, फिर यहीं रहते बोल रहे थे। उससे पहले ही आपकी भाभी 15 तारीख को भैया जा रहे थे खाटू श्याम, वहाँ पे जाते, वहाँ से आते, फिर उसके बाद यहाँ पे चले जाते घर पे, फिर यहीं पे रहते वो। उसके पहले ही चली गई। एक बार हमें उस कमरे को दिखा दीजिए जहाँ पर एक आशियाना था, एक बहू का मंजर था। मित्रों आपको बता देना चाहता हूँ यह वही कमरा है जहाँ पर खुशियों के पल एक बीबी और एक नवयुवक विवाहित जोड़ा बिताया होगा। इसी जोड़े की कहानी है जो कि वह आदमी जो अपनी बीबी की डिमांड को पूरा करने के लिए शहर जाता है और शहर अपने पैसों कमाने के लिए अपनी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वही बीबी किसी दूसरे के बहकावे में या प्रेम जाल या हवस के भूखी घर से फरार हो जाती है। और घर से फरार होने के आज परिवार, उनकी सास, ननद और उनके पति का बहुत ही हाल कहो बहुत ही दुखद है यह घटना। जैसा कि आए दिन सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं सास भाग जा रही है, कहीं दामाद भाग जा रहा है। तो यहाँ सुल्तानपुर में एक महिला है और बहुत सज्जन परिवार है, इनके बातों से ऐसा लगा बहुत सज्जन परिवार है, जिस परिवार से बहू ही गायब हो जाती है। कुछ और हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ इनकी ननद जुड़ी हुई हैं जो भाग के गई हैं। कैसी थी? अच्छी थी, देखने में भी अच्छी थी, बोलने मीठी थी, सबको मानती थी। हाँ,
सबको अच्छे से मानती थी, सबकी केयर भी करती थी। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक मामला शिवानी जी का आया था, शिवानी पांडे, वो भी देखने में सुंदर थी, सारे परिवार को बड़ी केयर करती थी। हालांकि उन्होंने अपने पति के साथ कांड कर दिया। हालांकि आज यह परिवार, हम इसी उद्देश्य से अब बोल रहे हैं कि यह परिवार सुखी है, स्वयं क्यों गई लेकिन परिवार को नुकसान नहीं कर गई। क्या कुछ लेकर के गई है घर से? हाँ, जितना गहना यहाँ पे पाए थे शादी में, उसके बाद उनके भैया जितना दिए थे, मेरे भैया को सिकड़ी अंगूठी सब जो दिए थे, उसके बाद जो मुँह दिखाई यहाँ पे पाई थी सारा लेकर गई हैं, पूरे बैग लेकर गई हैं। पूरी बैग लेकर गई। लगभग कितने का कुछ? पता नहीं, अब जितना देना चाहिए दुल्हन को उतना मम्मी सारा दी थी उनको। और उसके बाद सिकरी अंगूठी उनके भैया दिए थे मेरे भैया को, और उसके बाद मुँह दिखाई जो पाई थी एक बैग में करके मम्मी रखी थी, होली पे पहन के गई थी। उसके बाद आई खुद ही अपना अलमारी में बंद करके रख दी, उसके बाद वो लेकर चली गई पूरा बैग। एक किसान और सज्जन परिवार जिस प्रकार से इस घर को देख सकते हैं, इस अपनी बहू की याद में, एक बेटी थी घर में, एक बहू थी, दोनों बेटी समान ही थी माता के लिए, पिता के लिए, लेकिन जिस प्रकार से इस घर को बनाया गया मेहनत करके, एक बहू आएगी इस घर को स्वर्ग बनाएगी। वह बहू आते ही इस घर को हंसी खुशी तो रहती है, लेकिन इस घर को नर्क बनाकर आज परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने भाभी को खासकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा किए हम लोगों को करके। क्या परिवार में कुछ कमियां थी आपस में? क्या आपके भाई में कुछ? ऐसी कोई कमियां नहीं थी, मेरे भाई से कभी कुछ झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ ही नहीं था। वो तो आने वाले थे 25 तारीख को, पर पता नहीं क्या हुआ, वो पहले ही चली गई। कुछ परिवार में कुछ रंजिशें भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं था, ना ही कभी लड़ाई होती थी, नहीं झगड़ा होता था, ना ही वो कभी ऐसा था कि वो मुंह फुला लें या झगड़ा कर लें या बोले ना चाले ना, ऐसा कभी था ही नहीं। हमेशा हंसती रहती थी। हमेशा हंसी खुशी। अब देखने में आप बता रहे हैं बड़ी सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर थी। और जिस प्रकार से उनके भाई दुल्हन जो आपके भाभी के भाई जिस प्रकार से आरोप आप बता रहे हैं कि उनका पहले से कुछ था, तो उनके पास से कुछ जानकारी अभी तक नहीं निकल पा रही है? अभी कुछ नहीं निकल के आ रही है। वो लड़का ही बोल रहा है कि नहीं है मेरे पास, जिससे पहले करती थी बात। अच्छा, वो तो रांची में रहता है, बोल रहा है मैं रांची में हूँ। उसकी बहन भी बोल रही है कि मेरा भाई नहीं लेकर आया, वो किसी और के साथ गई हैं। किसी और के साथ गई है? उसके भाई से पहले बात की थी, 9 तारीख तक बात की थी। वो लड़का बोल रहा था जिससे बात करती थी, वो लड़का बोल रहा था मेरे से, बोली थी कि जाऊंगी मैं मगर फंसोगे तुम, ये भी बोली है उस लड़के से। अच्छा, ये सब कह कर गई हैं? हाँ, ये सब कह के गई है कि मैं जाऊंगी तो मगर फंसोगे तुम, उस लड़के को, ब्रजेश यादव को। अच्छा, किसी इसी लड़की के संग में गई थी और ये भी कह कर गई थी कि हम जाएंगे लेकिन फंसोगे तुम। यह सब पहले से रची साजिश या रंजिशें भी थी हैं? 9 तारीख तक उससे बात की थी, वो लड़का खुद बोल रहा था, 15 मिनट तक बात की थी 9 तारीख तक। हाँ, उसके बाद नहीं की थी बात। अच्छा, अलग अलग बातें करती थी लेकिन आप सबको पता नहीं चल पाता था? मेरे को पता, वो लड़का कल उस दिन फ़ोन किए थे, कल भैया तो बता रहा था वो लड़का। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह, अगर आपकी भाभी फिर इस घर की दहलीज में आना चाहती हैं तो आपको क्या? अब वो लोग घर ले जाने, उनको रखना है कि नहीं रखना है, भैया को रखना है कि नहीं रखना है, वो उनको पता है। फिर भी आपके साथ तो कुछ रही होंगी, कुछ तो बुराइयां उनके साथ रही होंगी, कुछ तो अच्छाइयाँ भी आपको देखी होंगी। वो तो मैं, उनके अंदर अच्छाइयाँ ही थी, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या कमी थी, पता नहीं। उस दिन शादी का एल्बम भी बन के आया था, रात में देख रही थी, छोटे वाले भैया के पास फ़ोन की थी, वीडियो कॉल, उनसे भी बात की थी। पता नहीं क्या हुआ, खाना खा के फिर सोई, पता नहीं क्या हुआ रात में। खाना खाकर सोई तो कुछ पता नहीं चला, इसके बाद जब सोई तो फिर सुबह क्या होगा? उस दिन सुबह वही, फिर क्या कहते थे, मेरी आँख खुलती, एक बार मेरी आँख खुली थी, मम्मी उठा कर गई थी, आती हैं दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, बोलती हैं थोड़ी देर और लेट जाओ अभी अंधेरा है। आई मेरे बगल लेट गई, मैं भी सो गई, मेरी नींद लग गई और वो पता नहीं कब दरवाज़ा बंद कर ली, उसके बाद चली गई। तो आपको कौन निकाला जब आपको घर में बंद कर दी? मम्मी आई उसके बाद 7 बजे तक, फिर वो दरवाज़ा खोली। अच्छा, मम्मी ने खोला दरवाजा, फिर आप बाहर निकल पाई? यहाँ पे कोई था भी नहीं, यहाँ पे एकदम पीछे कमरा है, कोई आवाज़ भी नहीं सुनाई आवाज़ देती। कहीं जा नहीं रही थी। जिस प्रकार से आप तो इस बंद कमरे में, तो आप क्या कैसा महसूस कर रही होंगी? बहुत बुरा महसूस करते, पता नहीं, मैं सोच रही मेरी भाभी को क्या हुआ क्या नहीं, बहुत अंदर से कुछ ऐसी शंकाएं भी हो रही थी, शायद हमारी माता पिता दुकान पे चले गए, हमारे भाभी के साथ बाहर क्या कुछ हो गया, लेकिन वही वही भाभी ऐसा कर गई, तो इसका अंदाज़ा आपको नहीं था? नहीं था। मित्रों, देख सकते हो जिस प्रकार से यह सज्जन परिवार अपनी आप बीती बताई, कैसे एक बहू इस घर की दहलीज को नांग कर, घर की दहलीज को पार कर कर किसी प्रेमी या आशिक के साथ चली जाती है। आज यह परिवार उनको दर बदर ढूंढ रहा है, पुलिस थाने से लेकर कचहरी, कोर्ट, मीडिया, सब जगह से उनकी बातों को फैलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ में नहीं लगा। आखिर बहू गई कहाँ? इनकी भाभी इन्हें छोड़कर, अपने सास ससुर को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर कहाँ पर चली गई हैं? बने रहें एके इंडिया न्यूज़ के साथ, पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। लेते हैं तब तक के लिए आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।